एक क्रूएल गुनहगार के मन में अगर आप विश्वास पैदा कर सकते हो, अगर उस गुनहगार को कानून का खौफ दिखा सकते हो, तो मुझे लगता है कि वो गुनहगार, उसको लगता है कि मेरे से गलती हुई, और यही गलती मैं मानता हूं कि बड़ी सजा उसके लिए रहती है। मेरा अगला प्रश्न आपसे संजय दत्त के विषय में। 93 ब्लास्ट केस में संजय दत्त भी इन्वॉल्व माने गए। जनता का उनको बड़ा सिंपैथी था, बहुत इमोशनल सपोर्ट था, लेकिन आपने उनको सजा भी दिलाई, और जिस दिन उनको सजा हुई कोर्ट में तो वो रोने लगे थे। मैंने सुना आप उनके पास गए, आपने कुछ बातचीत करी और वो अचानक चुप होकर खड़े हो गए। मैंने सोचा जब ऐसे ही संजय दत्त को कोर्ट ने प्रोबेशन ऑफ ऑफेंडर्स एक्ट रिजेक्ट कर दिया, क्योंकि उसको अच्छी को जेल में बर्ताव के लिए उसको बॉन्ड उसको मांग रहा था, मुझे बॉन्ड पे रिहाई किया जाए, लेकिन मैंने बड़ा उसको विरोध किया। मैंने कहा कि संजय दत्त ने AK-47 राइफल लेने के पहले उसने दाऊद इब्राहिम का राइट हैंड कयूम के पास से अनलाइसेंस पिस्तौल खरीद लिया था, और इसीलिए ये कोई ऐसा सीधा उसका क्लीन स्लेट प्रीवियस रिकॉर्ड नहीं है, और इसलिए प्रोबेशन ऑफेंडर्स एक्ट का बेनिफिट इसको नहीं मिलना चाहिए। ये मेरी दलील थी, कोर्ट ने वो दलील एक्सेप्ट कर दी और उसे 7 साल की सजा सुनाई। जैसे सजा सुनते ही संजय दत्त हिलने लगा, क्योंकि वो बेल पे था उस वक्त, और उससे लगा कि आज अभी पुलिस मुझे गिरफ्त में लेंगे, और ऐसा वो कोर्ट को कह रहा था, दरखास्त कर रहा था कि साहब मुझे छोड़ दीजिए, बेल पे छोड़ दीजिए, मैं अपील करने वाला हूं। लेकिन जब मैंने ये देखा कि ही इज लूजिंग हिज कंट्रोल, ही इज लूजिंग हिज बैलेंस, तभी मैंने उसको कहा कि संजय शांत हो जा, दुनिया देख रही है, मीडिया देख रही है। वो चुपचाप हो गया। और देखिए, इसलिए मैंने ये किया था, ये भी उसकी राज भी विवेक जी बता देता। अगर मैं नहीं वैसा करता उस वक्त, तो शायद संजय प्रेशर की वजह से, कोमा की वजह से अगर विटनेस बॉक्स में गिर जाता था, तो शायद लोगों के मन में उसके लिए बहुत और एक मर्सी पैदा होती थी, लोगों के लिए एक हीरो, सुपर हीरो बनता जाता था, और मैं उसके लिए विलन बन जाता था। लोग मुझे अलग तरह नजरिए से देखते थे। इसलिए मैंने उसको विश्वास दिया कि भाई आगे चल के तुझे अपील का फोरम है, रेमेडी है, तू उसका इस्तेमाल कर। कसाब के खिलाफ जो आपने केस लड़ा 26/11 का, उसके विषय में जरा बात करूंगा आपसे। 14 महीने तक आपने बहुत मेहनत करी, और थोड़ा कसाब के कई बार फेवर में भी सेंटिमेंट हल्का सा मूव हुआ, सॉफ्टनेस बिल्ड हुई, और आपने आकर के बाजार में पब्लिक में बोल दिया कि कसाब तो वहां मटन बिरयानी मांग रहा है खाने के लिए। आपने मीडिया में ऐसा बोल दिया। तो जब केस में इमोशंस को बनाया ढाल, तब चली आपने भी जबरदस्त चाल, उन्हीं की भाषा में किया पलटवार, क्योंकि एवरीथिंग इज फेयर इन लव एंड वॉर।